हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। यह ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको जानने के लिए हमें कहानी को देखना पड़ेगा। अमन शहर से नया नया गांव में आता है क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह गांव में एक होटल खोलना चाहता था। उस गांव के लोग पुराने जमाने की सोच के थे। मन में एक जज्बा, आंखों में एक लक्ष्य लिए सरपंच के घर की ओर जाता है। तभी उसे भूख लग जाती है। वह गांव के अंदर सरपंच के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के एक ढाबे पर पड़ती है जिस पर लिखा है टीलू ढाबा। अमन कुछ देर उस ढाबे की ओर देखता रहता है और फिर उस ढाबे में चला जाता है। ढाबे पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा होती है जहां उसके सामने गांव का रामचंद बैठा परांठे खा रहा होता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया जी। माफ करना, पहचाना नहीं, कौन? जी मैं नया नया आया हूँ इस गांव में। ठीक है, लेकिन कहाँ से हो भाई साहब? यही पास वाले शहर से। अच्छा, लेकिन आपने भी कमाल ही कर दिया। देखिए ना, हमारे गांव वाले शहर जा रहे हैं और आप है कि गांव में रहने आ गए। वैसे क्यों आई हैं? कुछ नहीं, बस सोचा कि गांव में होटल खोलूं क्योंकि जो भी चीज खोलो उसके पहले ही 70 दुकानें पहले ही खुली पड़ी रहती है। क्या खोलोगे भैया जी? अरे वो खाने की दुकान। अरे अच्छा, तो ढाबा बोलो ना, उसे ढाबा कहते हैं। वैसे मैंने भी ढाबा खोला था, लेकिन वो चला नहीं। ऐसा नहीं है, इसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। अच्छा जी, फिलहाल तो सरपंच जी के घर जाना चाह रहा हूँ तो सोचा शायद यहाँ कोई बता ही दे, और थोड़ी भूख सी भी लगी तो मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। देखो भैया, मैंने तो खा लिया है। और रही बात सरपंच जी के घर की, तो बस भैया यही है। यहां से सीधे जाओगे ना, तो दूसरा जो बायां रास्ता आएगा, बस उसी कोने पे चले जाना। ठीक है भैया, धन्यवाद। अ, पर भैया जी, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपका ये जो भी आपने कहा, मतलब वो यहाँ चल पाएगा? अरे जैसा कि मैंने कहा भाई साहब कि वो एक होटल है, ढाबा नहीं। उसमें यहाँ से कई ज्यादा साफ खाना होगा और यहाँ से कई ज्यादा तरीकों की खाने की चीजें भी होंगी। मैं तो बस ये कह रहा था कि टीलू बाई ने इस गांव के लिए बहुत सी चीजें की है। एक वक्त ऐसा आ गया था इस गांव में कि अकाल छा गया था भैया। फसल के नाम पे एक तिनका नहीं बचा था खेतों में। तो उस वक्त जो है, टीलू भाई ने अकेले अकेले, भैया जी, अकेले अकेले पता नहीं गांव में कितने सारे किसानों को खाना खिलाया भैया, मुफ्त में। और वो भी पूरे 2 महीना भैया। तब से सभी आते भैया, मुझे पता है ना भाई, क्योंकि मैंने खोला था एक बार अपना ढाबा यहाँ पर जो है 6 महीने बाद ही बंद हो गया। अच्छा, चलो माना, पर बदलाव भी तो जरूरी है ना। यहाँ ना जाने कब से वही एक सी चीज चल रही होगी। वही आम, दाल रोटी, पराठे, टिक्की, समोसे, छोले, भटूरे वगैरह वगैरह। चलो मैं चलता हूँ। वह सरपंच जी का दरवाजा खटखटाता है। तभी सरपंच बाहर निकल कर आता है। अरे सरपंच जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या बात हो गई, क्या समस्या है? परंतु समस्या बताने से पहले यह बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैं अमन हूँ सरपंच जी, मैं जीवनलाल जी का लड़का, पहचाना? जीवनलाल का लड़का? अरे ओ हो, अरे बेटा तू तो अंदर आना यार है। अरे मेरे इतने अच्छे मित्र का बेटा आया है। और बताओ, इतनी देर से तुझे बाहर खड़ा करके रखा है? हैं? अंदर आओ, अंदर आओ। सरपंच और अमन आकर अंदर बैठ जाते हैं। और सुना बेटा, तो माता पिता की तबीयत कैसी है? बस अब ठीक है सरपंच जी, आप बताइए। बस चल चल रही है बेटा मेरी तो। और तू बता कैसे आना हुआ? बस सरपंच जी, पिताजी की जमीन बेचनी है। अच्छा अच्छा, पर एकदम से ऐसा क्या हो गया बेटा? अरे नहीं नहीं, मैं ही बस वहां अपना एक काम शुरू करने की सोच रहा हूं और कुछ जमीन बेचने की सोच रहा हूं, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। अच्छा तो बेटा, जान सकता हूं कि किस चीज का काम शुरू करेगा? यही जो शहरों में होटल वगैरह होते हैं,
ना बस वैसा ही एक होटल यहाँ शुरू करने की सोच रहा हूँ। शहर में तो ऐसे कई होटल है, तो सोचा अगर एक गांव में भी खुल जाए तो गांव वालों को भी कुछ अलग अलग तरीके की चीजों का पता लगेगा और कुछ नई नई चीजें वगैरह वो भी खा सकेंगे। अच्छा बेटा, पर यहाँ तो जो है पहले से ही अपने टीलू का ढाबा है। अरे कोई नहीं सरपंच जी, उनका भी चलता रहेगा और ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा होगा, वही रेट होंगे हर चीज के। तो चलो जी, ये तो बढ़िया बात हो गई फिर बेटा। थोड़े दिनों बाद अमन अपने होटल का काम शुरू करना चाहता था, पर उसके पास पैसे की कमी हो गई और उसने थोड़ा से पैसे बैंक से उधार ले लिए। फिर होटल का काम शुरू हो जाता है। गांव में सभी उत्सुक हो जाते हैं कि गांव में कि अचानक इतना बड़ा किसका होटल बनना शुरू हो गया है। टीलू हलवाई अमन के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर अमन पर पड़ी, जो कि मंजूरों का हिसाब कर रहा था। टीलू यह देखकर अमन से मिलने चला जाता है। अमन कुर्सी पर बैठा सबका हिसाब कर रहा होता है। अरे भाई जी राम राम। अरे नमस्कार काका आप। अरे हमरा नाम टीलू है। अरे मेरा यही ढाबा है पास में, मेरे ही नाम से है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, मैं आया हूँ आपके ढाबे पे, आइए आइए काका। सच में बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, हैं? हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अगर कुछ करना है तो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने सुना भी है कि आप खाने का ही कोई ढाबा वगैरह बनवा रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है। नहीं काका, ढाबा नहीं, होटल। अच्छा अच्छा, वरना मेरे ढाबे के तो राजमा चावल और पराठे खाकर सब थक लिए भैया इस गांव में। तो उन्हें भी कुछ नया मिल जाएगा खाने को अब। अरे नहीं नहीं काका, मैंने बहुत किस्से कहानियां सुनी है आपकी। जितना सभी गांव वाले आपका आदर सत्कार करते हैं ना, उतना शायद ही गांव में किसी को मानते हो, तो वो आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। अरे अरे, बस इन्हीं का प्यार है बिटवा, जो मेरा ढाबा इतने सालों से चला हुआ है। देखो बेटा, तुम मेहनती हो तो उसका तो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बस एक बात ही कहूंगा बिटवा, कि अपना मन साफ रखना। इन सब के लिए मन साफ होना चाहिए बिटवा। तुम इन गांव वालों की कदर करोगे ना बिटवा, तो ये जो है तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लेंगे। और अगर कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक आ जाना मेरे पास। बल्कि मैं तो अपने ग्राहकों को भी बोलूंगा कि एक बार जो है तुम्हारे होटल का खाना चखें, एक चक्कर लगा कर आएं। अरे ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी काका। इतना तो आजकल कोई सगा भी हौसला अफजाई नहीं करता है। अरे अरे, बस ऐसा ही है बेटवा। अरे बताओ, कितनी अच्छी बात है ये भला, हैं? मैं रोज देखता हूं कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो। नहीं तो बेटवा, आजकल तो लोगों को बस घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन। अरे बस काका, मैं तो यही चाहता हूं कि सारा काम सही से हो जाए, क्योंकि बैंक से भी लोन ले रखा है, तो बस कर्ज उतारूंगा सबसे पहले तो सारा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, सब सही होगा माता रानी की कृपा से। बस जो है ऐसे ही ईमानदारी से और सदाचारी से लगे रहना बेटा। ठीक है काका, प्रणाम। कुछ दिनों बाद अमन का होटल बनकर तैयार हो जाता है। अमन खूब धूमधाम से अपने होटल का उद्घाटन करता है। सबसे पहले वाला ग्राहक अमन के होटल पर खुद टीलू ही होता है। टीलू अपने परिवार समेत वहां आया था। अरे काका, आइए आइए, प्रणाम। अरे भाई, अब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से वही वही बार बार खा के जो है अंदर ही अंदर मन के दुखी हो चुके हैं। अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल काका, आइए ना, बैठिए। सभी जाकर अंदर बैठ जाते हैं। बताओ भाई, क्या लोगे? जो चाहिए वो खा लो। हाँ हाँ, बताओ भाई बच्चों, बोलो। पापा, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो भैया आप ही बता दो। आह देखिए, मैं कहूंगा कि आप रसगुल्ले मंगाइए, पूरी फैमिली मिलकर खाना, या फिर ये पास्ता मंगा लो, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे लिए तो रसगुल्ले करवा दो। ठीक है जी। सभी लोग अच्छे से खा पीकर
वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों तक अमन का होटल अच्छा चलता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद धीरे-धीरे लोग उसके होटल पर आना कम हो जाते हैं। क्या करूं? क्या करूं? कोई स्कीम वगैरह रख दूं क्या? अमन अगले कई दिन कई स्कीमें अपने होटल पर रखता है, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा ग्राहक नहीं बढ़ते। कुछ दिनों बाद हेलो हेलो, क्या मैं मिस्टर अमन जी से बात कर रहा हूँ? जी बोल रहा हूं। देखिए अमन जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं। आपके नाम से जो बिजनेस लोन जारी किया गया था उसकी पहली ईएमआई की तारीख निकल चुकी है और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है आपकी तरफ से। जी जी सर, पता है सर, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरा रेस्टोरेंट नया खुला है, शुरुआत में खर्चा ज्यादा हो गया, ग्राहक की भी अभी थोड़ी कमी है। तो अमन जी, बैंक आपकी परिस्थिति समझता है, लेकिन नियम सबके लिए समान है। अगर आप ईएमआई नहीं भर पाए तो बैंक को कानूनी कार्रवाई करनी होगी। सर प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक आध महीने में सब संभल जाएगा सर। देखिए, देरी का मतलब है पेनल्टी चार्जेस और आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना, और अगर लगातार 2 ईएमआई मिस हुई तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त करने की। अगर लोग आना बंद कर देंगे तो मैं चुकाऊंगा कैसे? अमन जी, देखिए, बैंक आपकी मजबूरी समझता है, पर हमारे कुछ नियम हैं जिनका हमें भी पालन करना पड़ता है। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा, अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम करता हूं। अच्छा है, नहीं तो बैंक नोटिस भेज देगा। अमान बैठा बैठा अब टेंशन से अपना सर मसलने लगता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन अब लोग धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो गए हैं। दिन खत्म होने को आया लेकिन सिर्फ 4 लोग आए हैं अभी तक। हे भगवान, कैसे होगा सब? कैसे होगा? घर जाते वक्त अमन देखता है कि टीलू के ढाबे पर पूरी भीड़ लगी है। मेरे होटल पे दिन में कोई नहीं आता है और यहाँ शाम को भी भीड़ है। एक बार जाके तो देखूं कि क्यों। अमन अंदर जाता है और देखता है कि रामचंद अभी भी वहीं बैठा खाना खा रहा है। अमन जाकर उसके पास बैठ जाता है। अरे अरे भाई जी, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते। अरे और भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे बस भैया, बढ़िया। अरे हमेशा यही खाते हो क्या तुम? हाँ भैया, हमारा तो यही अड्डा जमा पड़ा है। अरे कभी हमारे वाले में भी खा के देखो, जो अभी नया नया बना है। अरे ना ना भैया जी, सब ही बता रहे थे कि शहरी खाना मिलता है बस, पर हम भाई देसी, तो हमें अपनी दाल रोटी पराठे। माफ करना, अरे पर कुछ नई चीज भी तो करके देखनी चाहिए ना कभी। अरे भैया जी देखिए, नई चीज जो होती है ना, वो कुछ दिनों के लिए अच्छी होती है। वो जो वहां मिलता है वो रोज रोज खाने की चीज थोड़ी होती है। वो तो ये कि कभी कभी एक आध हफ्ते में एक बार खा ली किसी ने। अब देखिए ना, रोज पेट तो रोटी ही भरेगी ना भैया, या फिर दाल भात है। ठीक है भैया, हमारा तो अभी खाना वाना हो चुका है आज भी यहाँ, तो हम तो चले भैया जी। अब देखिए, उस दिन मैंने वैसे आपसे कहा भी था ना कि जब तक टीलू भाई का ढाबा है तब तक किसी और का नहीं चलने वाला। ठीक है भाई साहब। अमन वहां बैठा बैठा चुपचाप भैया की कही बातों के बारे में सोचने लगता है। अगर यूं ही चलता रहा तो बैंक वाले होटल जब्त कर लेंगे। अमन की नजर तभी उसके ढाबे की रसोई पर पड़ती है। अमन उठकर रसोई की तरफ जाता है और देखता है कि रसोई बहुत गंदी है और जिन पतीलों में सब्जियां बन रही है वो भी गंदे हैं। हलवाई पसीने भरे हाथों से ही रोटियां बेल रहा है और सब्जियां काट रहा है। हम ना कोई वेंटिलेशन है, ना हाथों में कोई दस्ताने वगैरह पहने हैं। दीवारें भी इतनी गंदी है, ना आसपास कोई सफाई है। और वो देखो कैसे ग्लासों के अंदर उंगलियां डुबो डुबो के पानी ले जा रहा है वो। ओहो, तो पता नहीं इनके पास FSSAI का लाइसेंस कैसे होगा। अमन तभी टीलू के पास जाता है। अरे आओ आओ, अरे बेटा आओ बैठो। अरे धन्य भाग हमारे आप पधारे। अरे नमस्ते काका। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, और बताओ कैसा चल रहा है, सब बढ़िया तो है? जी काका, सब ठीक है। अच्छा काका, आपसे वैसे एक बात पूछनी थी मुझे। आपके पास कोई FSSAI का लाइसेंस है क्या?
हाय, किसका? फूड सेफ्टी का मतलब हमारे देश में खाने का एक ऐसा विभाग है जिसका लाइसेंस यानी मंजूरी चाहिए होती है ऐसी चीजें बनाने से पहले। वो है क्या आपके पास? नहीं बिटवा, ऐसा कोई झंझट हमने आज तक पाला ही नहीं। मैंने तो बस जो है इधर सरपंच जी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि बनवा लो। अच्छा चलो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मुझे भी बनवाने की जरूरत है क्या। अरे अरे, कुछ नहीं बिटवा, आराम से अपना काम करो। ये सब बनवाने बनवाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो ठीक है काका, प्रणाम। अमन ढाबे से बाहर आता है और एक तक ढाबे की ओर देखने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह कुछ सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस वाला बाहर आता है। पुलिस वाला और सारे कर्मचारी टीलू की ओर आते हैं। जी, यहाँ पर टीलू कौन है? जी जी, मैं ही हूँ, बताइए। जी नमस्ते। हम लोग FSSAI यानी फूड सेफ्टी विभाग से हैं। हमें आपके ढाबे के खिलाफ शिकायत आई थी कि यहाँ ढाबे या किसी रेस्टोरेंट के जो भी नियम कायदे होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम अंदर आकर देखना चाहते हैं। देख लीजिए साहब, पर यह शिकायत किसने की है, आप बता पाएंगे कृपया? देखिए, माफ कीजिए, वो तो हम आपको नहीं बता सकते अभी। सभी कर्मचारी आकर जांच पड़ताल करने लगते हैं। अरे भाई टीलू जी, ये क्या हाल बना रखा है? न प्रॉपर सफाई है, न वॉल स्क्रीन, न हलवाई ग्लव्स पहने हुए हैं। और वो देखो, वो छोटू पानी ऐसे ही लेके जा रहा है। देखो कैसे उंगलियां डुबा डुबो के लेके जा रहा है ग्लास के अंदर। और ऊपर से FSSAI का लाइसेंस भी नहीं है आपके पास। अब साहब, वो जो है गांव वालों को टेस्ट पसंद है, बाकी छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती है साहब, ऐसा ही है यहाँ तो। अब गांव घर है और अरे चलती रहती है का जमाना जो है ना, चला गया है। टीलू जी बता रहे हैं आपको, अब टाइम बदल गया है। साफ सफाई और सेफ्टी सबसे पहले है। आपके पास लाइसेंस है FSSAI? बाबूजी, अब वो तो नहीं है, हम तो जानते भी नहीं क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं ये सब। क्या कहा? वो भी नहीं है? तो माफ कीजिएगा, फिर ये ढाबा जो है ना, वो सील करना पड़ेगा आपका। कर्मचारी पुलिस की तरफ देखता है। पुलिस वाला टीलू के ढाबे को बंद करवा देता है और उसके ढाबे को सीज कर देता है। टीलू अपनी आंखों में आंसू लिए यह सब स्तब्ध सा होकर खड़ा देखता रहता है। थोड़ी देर में ही सरपंच के पास वो जाता है। अरे टीलू, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? हैं? और तू उदास भी है, रास्ता तो नहीं भटक गए? अरे सब बर्बाद हो गया सरपंच जी, मेरी सालों की मेहनत पे ताला लग गया है आज। ताला लग गया है। पर क्या हुआ भाई, बता तो सही पूरी बात। इधर बैठ, आराम से हवा ले और मैं पानी पिलाता हूँ, उसके बाद बता। हाँ सरपंच टीलू को पानी देता है। टीलू पानी पीकर सरपंच को सब बता देता है। ये सुनते ही सरपंच गुस्से से तमतमा जाता है। हैं? अरे किसने किया ये? किसने किया ये? अरे उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि अरे डर क्यों रहा है, बता किसने किया है? अब उसने बताया है शायद। उसने क्या कर रहा है? किसने बताया है? अमन ने, क्योंकि कल शाम को वही आया था तो वो भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहा था, मैंने भी बता दिया। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही पूछ रहा होगा, पर शायद सरपंच जी कोई मजबूरी रही होगी। आपको भी पता है कि 2 महीने हो गए और उसकी ग्राहकी कितनी कम हो चुकी है। और उसने तो वो हाँ, लोन वगैरह भी लिया था बैंक से, और जो वहां काम करते हैं उनके। सरपंच गुस्से से भरा बाहर निकल जाता है और पूरे गांव में यह बात फैला देता है। गांव के लोग सरपंच के साथ हाथ में लठ और पत्थर लिए अमन के होटल पर पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। अमन होटल से बाहर आता है। ओहो, हैं? भोला बन रहा है, देखो कितना भोला बन रहा है। हैं? यही करने भेजा था तेरे बापू ने तुझे यहाँ। हैं?
कि किसी की अच्छी भली चलती दुकान, उसका कारोबार सब बंद करवा दे। मैंने किसकी दुकान बंद कराई? अरे अरे, झूठ तो मत बोल। अबे झूठ तो मत बोल। हैं, तूने ये ढाबा बंद नहीं कराया टीलू का? 1 मिनट, क्या काका का ढाबा बंद हो गया? और कैसे? अरे वो आए थे बिटवा जिस बारे में तुम मुझसे कल पूछ रहा था। वो खाने के विभाग वाले मेरे ढाबे पे ताला मार के चले गए क्योंकि मेरे पास वो कागज नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है। आपको लगता है काका मैंने किया है? और किसे पता है? कल तू ही पूछ रहा था और मुझे पता है कि तेरा ये होटल बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। बोल। नहीं काका नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे तो हम कैसे माने हैं? हम कैसे माने भैया? अपने पिता की कसम खा के कहता हूँ सरपंच जी, ये मैंने नहीं किया। काका काका आपकी कसम, मैं आपके साथ क्यों करूंगा ऐसा? हाँ, मेरे सर पर कर्जा है। हाँ, पर मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अभी जो थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे हैं उन्हें आप ही भेजते हो। और सरपंच जी, मैं सब कर सकता हूं पर अपने बाप का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिला सकता। अपने बाप की कसम तो ये झूठी ही नहीं खा सकता है, पर फिर शिकायत करी किसने बिटुआ? तभी टीलू के ढाबे का ही एक नौकर आगे आता है। अरे टीलू मालिक, मुझे पता है कि ये काम किसका हो सकता है। किसका? अरे वो कल शाम को आप दोनों की बातें भी छुप के सुन रहा था, मैंने देखा। उसने क्या कर रहा है? किसने बताया है? अरे वो रामचंद। सब एकदम से चौंक जाते हैं। अरे अरे, क्योंकि कई साल पहले उसने भी अपना ढाबा खोला था गांव में, पर वो ढाबा 6 महीने में ही बंद हो गया था। ये बात उसने भी बताई थी मुझे, और उसने अपनी जमीन बेच के वो ढाबा खोला था। सब लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। सरपंच उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। रामचंद के आते ही सरपंच उसे कहते हैं, तू बता, वो अमन और टीलूलू दोनों की बातें क्यों सुन रहा था? अरे सच बता, ये सब तेरा ही किया धरा है ना? अरे मैंने क्या किया है? ये है जिसने ढाबा बंद कराया। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका देखो होटल नहीं चल रहा था, कल भी मुझसे पूछ रहा था कि वहां क्यों नहीं आते, वहां क्यों नहीं खाते चाउमीन वाउमीन, हैं? तो इसी ने करी होगी शिकायत। मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हमसे चालाकी, गब्बर से चालाकी कर रहे हो। है, एक बात बताओ, साले हमने तुझे तो कुछ घटना बताई ही नहीं कि क्या हुआ है। मैंने तो गांव वालों को भी इतना ही बताया है कि उसका ढाबा बंद हुआ था। तो तू ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि कैसे हुआ था? बता। रामचंद सच मन जाता है। गांव के लोग उस गांव से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। रामचंद अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जाने लगता है। गांव वालों को सच्चाई का पता तो चल गया था, लेकिन अमन और तिलू अभी भी परेशान थे। सरपंच उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों अभी उदास क्यों हो? टीलू बोलता है, कुछ नहीं सरपंच जी, मेरा ढाबा बंद हो गया है। और सरपंच जी, मेरे पास बैंक वालों का कर्ज देने के लिए पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात टीलू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अमन के होटल पर उसके साथ काम क्यों नहीं करने लग जाते? लेकिन सरपंच जी, मेरा होटल तो बंद होने वाला है, मेरे पास पैसे नहीं है। तू चिंता मत, मेरे पास इतने पैसे तो है कि हम बैंक का कर्ज दे पाएं और हम दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे होटल में देसी और विदेशी दोनों तड़के होंगे और लोग हमारे होटल पर भी आएंगे। यह सुन अमन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मुसीबत का हल हो गया था। और अगले दिन से ही दोनों मिलकर होटल चलाना शुरू कर देते हैं और खूब मुनाफा कमाने लगते हैं।